इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के पार्ट 3 में आज देखना है इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल सिस्टम. Effect of non-uniform dipole, non-uniform electric field on a dipole system. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बदल रहा हो किसी लाइन में. अभी का केस में लीनियर वेरिएशन एक ही लाइन में. तो नॉन यूनिफॉर्मिटी और डाइपोल सिस्टम मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी स्पेस में. फील्ड होने का मतलब वहां कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स रहेगा और फोर्स का मैग्नीट्यूड पोजीशन बदलने के साथ वेरी करेगा क्योंकि फील्ड वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है. और उसकी नॉन यूनिफॉर्मिटी फील्ड ग्रेडियंट से नापी जाएगी. फील्ड ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी विथ चेंज इन पोजीशन, यानी पर यूनिट चेंज दाएं या बाएं जाने पर फील्ड के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आता है, इसी से नापी जाएगी उसकी इंटेंसिटी. ग्रेडियंट नापा जाएगा. तो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अभी जो केस पढ़ रहे हैं उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड इज अलोंग स्ट्रेट लाइन ओनली. किसी स्ट्रेट लाइन में है, वो एक्स एक्सिस हो सकता है, फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, मे बी एक्स एक्सिस भी हो सकता है. Field varies in magnitude. The field varies in magnitude. परिमाण में बदल रहा है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है. And this variation, ये जो परिवर्तन हो रहा है उसे नापते हैं, is given by, this variation is given by field gradient यानी rate of change of intensity with change in position. यहाँ देखिए फील्ड ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करते हैं. फील्ड ग्रेडियंट मतलब dr ऑफ E. इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम है और पर मीटर भी, यानी हर 1 सेंटीमीटर या मीटर दाएं जाने पर फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो फील्ड ग्रेडियंट पॉजिटिव, घटता है तो फील्ड ग्रेडियंट निगेटिव. ये वेरिएशन दिखाएगा. और यहाँ पर E इंटेंसिटी, E इज इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, और R पोजीशन अलोंग द लाइन, पोजीशन. यहां हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जिसका डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है मैग्नीट्यूड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ नहीं, पोजीशन के साथ, एक्स एक्सिस यानी बदल रहा है. इसमें एक आर्बिट्ररी अपने से एक पॉइंट सेलेक्ट किए O और डाइपोल को इस तरह रखे, ये देखिए इस तरह रखे कि इधर ये नॉर्थ पोल हो, ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर निगेटिव चार्ज है. और इसको पॉइंट A से इसको B से डिनोट किए. तो AB बराबर हो जाएगा 2L, जो कहलाएगा डाइपोल का लेंथ, डाइपोल की लंबाई. ये डाइपोल लेंथ. इसमें OA इक्वल टू OB इक्वल टू L है. ये फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा डिग्री, कौन? डाइपोल एक्सिस.
डाइपोल एक्सिस कहाँ है? तो डाइपोल एक्सिस ए बी लाइन है जो फील्ड के साथ अभी थीटा डिग्री बना रहा है। हम ए से एक्स एक्सिस यानी डाइपोल फील्ड वेक्टर पर परपेंडिकुलर डालें और बी से भी, इसे डिनोट करेंगे एन से और इसे डिनोट कर रहे हैं एम से। और ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ये एक डाइपोल है, ए बी उसका डाइपोल एक्सिस है। ट्रायंगल ओ ए एन में जब cos थीटा लीजिएगा तो बेस हो जाएगा ओ एन और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो जाएगा ओ ए। तो ओ एन बराबर लिखा जा सकता है एल cos थीटा, क्योंकि ओ ए यहाँ देखिए ओ ए बराबर एल के। उसी तरह ट्रायंगल ओ बी एम में भी अगर cos थीटा लीजिएगा तो वो भी इसी तरह आएगा ओ एम डिवाइडेड बाई ओ बी, यानी ओ एम इक्वल टू एल cos थीटा। ये जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सेंटर पर यानी एट पोजीशन ओ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, उस पर उसका मैग्नीट्यूड फील्ड इज ई नॉट न्यूटन पर कूलम। तो जब O पर फील्ड इतना है तो O से A की तरफ बढ़े तो x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा ON, तो फील्ड बदल जाए क्योंकि फील्ड वेरिएबल है। और पीछे बढ़ेंगे इधर तो फील्ड फिर वेरी करेगा O से M की तरफ जाने पर। तो इसलिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? एट पॉजिटिव पोल। वो कहाँ है? तो A पर, पॉजिटिव पोल A। ऐसा अलग अलग पोल पर अलग क्यों है? क्योंकि फील्ड एक्स एक्सिस या फील्ड लाइन में वेरी करता है मैग्नीट्यूड के साथ। ये ई ए इसको डिनोट कीजिए, तो ई ए बराबर होगा ई नॉट प्लस फील्ड ग्रेडियंट डी डी आर ऑफ ई, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड विद डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट ओ। डायग्राम में देखिए ओ एन, या उसको फिर लिख सकते हैं एल प्लस में, प्लस इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो इतना न्यूटन पर कूलम होगा फील्ड ए पर, पोल ए पर। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो फील्ड भी बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ? एट निगेटिव पोल। किसके निगेटिव पोल? डाइपोल के। एक बार फिर से याद दिला दें, कहीं भूल ना रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब किसी डाइपोल सिस्टम पर एक नॉन यूनिफॉर्म पोजीशन के साथ वेरी करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो डाइपोल पर फोर्स लगता है या नहीं, अगर लगता है तो किधर और कितना। और यहाँ फील्ड के लाइन में वेरी कर रहा है, वेरिएशन का रेट डी डी आर ऑफ ई दिया हुआ है। तो फील्ड एट बी ई बी, ई नॉट सेंटर पर प्लस, यहाँ प्लस ही लेंगे क्योंकि डी डी आर जो है सो है, प्लस था प्लस हो। हाँ यहाँ माइनस ले लेंगे क्योंकि पीछे की तरफ बढ़े, इतना फोर्स हो। किस पर? बी पर। फोर्स नहीं, फील्ड। अब फील्ड अलग अलग है तो फोर्स भी अलग अलग होगा, तो निकालना है फोर्स किस पर? तो फोर्स एट ए, एफ ए इसको कहेंगे हम लोग। फील्ड का डेफिनेशन ही है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे फील्ड कहते हैं। तो क्यू चार्ज पर कितना होगा? ई नॉट क्यू प्लस डी डी आर ऑफ ई क्यू एल कॉस थीटा, ऐसा होगा। उसी तरह फोर्स एट किस पर? बी पर, ये बराबर होगा एफ बी बराबर ई बी, निगेटिव साइन की वजह से नहीं बल्कि निगेटिव होने की वजह से फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जिधर फोर्स है अब पॉजिटिव पर, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ माइनस साइन हुआ तो इसको लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर ई नॉट क्यू प्लस डी डी आर ऑफ ई, और Q के बाद यहाँ भी अंदर Q आया माइनस L cos थीटा। माइनस इसलिए वो निगेटिव एक डायरेक्शन में, यहाँ भी माइनस है, ध्यान से यहाँ थोड़ा कम जगह। अब रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो जाए एफ ए, ये किधर लिया जाए तो राइट वर्ड पॉजिटिव पोल पर है, और एफ बी किधर लिया जाए तो लेफ्ट वर्ड, वो किधर तो निगेटिव पोल,
पर है, इसलिए एफ ई हो गया तो ये घटाया जाएगा। यहाँ फोर्स का डायरेक्शन बता रहा, अंदर माइनस है तो ये प्लस ले सकते हैं, जब वैल्यू रखने पर आएगा। तो घटाइए एफ ए में से एफ बी, तो घटाने पर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा डी आर ऑफ ई और साथ में 2L/Q cos थीटा, ऐसा हो। देखिए ध्यान से, और ये बराबर हो जाएगा फोर्स बराबर डी आर ई पी cos थीटा, वेयर P इज डाइपोल मोमेंट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड और वैरी कर डिपेंड करेगा तीन बातों पर। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा ग्रेडियंट के पॉजिटिव निगेटिव होने पर, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पर, और ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल भी रिलेटेड टू द फील्ड। अब दूसरे पेज में देखना है तो एक बार फिर से डायग्राम बनाएं। ये देखिए यहाँ पर ये फिर से वही डायग्राम है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, दिख रहा हो। और यहाँ डाइपो फील्ड वेक्टर है किस डायरेक्शन में, तो प्लस मान लेते हैं। तो इस पर फोर्स लग रहा है ई ए क्यू और इस पर फोर्स लग रहा है ई बी क्यू। ये एंगल है थीटा, ये और एल है, जहाँ 2L हम डाइपोल का लेंथ माने। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए डाइपोल सिस्टम पर और फील्ड कांस्टेंट ना हो, पोजीशन के साथ वेरी करे, तो डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, तो फोर्स आया है P डी आर cos थीटा। अब इसमें तीन कंक्लूजन हम देखते हैं। अगर डी आर पॉजिटिव हो, मतलब राइट वर्ड जाने पर E का मैग्नीट्यूड बढ़ता हो, यानी E मैग्नीट्यूड में इंक्रीजेस along right, तो फोर्स इज पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। और दूसरा, अगर डी आर ऑफ ई निगेटिव है, E का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, किधर, along लेफ्ट, तो फोर्स रहेगा राइट along राइट, तो फोर्स रहेगा निगेटिव डायरेक्शन। एक बात और दिखाई देती है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी P वेक्टर और E वेक्टर पैरेलल हो, तो फोर्स इज मैक्सिमम। ये हम लोग दिखा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब बाहर से कोई एक नॉन यूनिफॉर्म, जो कि लीनियर नॉन यूनिफॉर्मिटी है, सिर्फ एक लाइन में, उस फील्ड को अप्लाई करते हैं डाइपोल सिस्टम पर, तो डाइपोल सिस्टम के दोनों पोल अलग अलग पोजीशन पर होने की वजह से they experience different amount of force, and due to difference in force the resultant force is not zero. The dipole system has a tendency to move along the variation field line. If the field is increasing rightward, तो फिर राइट पोल पर बड़ा फोर्स होगा, इसलिए राइटवर्ड जाएगा। फील्ड डिक्रीज कर रहा हो तो लेफ्ट पोल यानी निगेटिव पोल पर फोर्स बड़ा होगा, तो लेफ्टवर्ड जाएगा। तो ये आज का इस पार्ट का टॉपिक है कि व्हेन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इज अप्लाइड ओवर ए डाइपोल सिस्टम, द डाइपोल सिस्टम विल एक्सपीरियंस फोर्स। इस पर ध्यान देना है, कंफ्यूजन हो सकता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है वो कहाँ से आया, क्या वो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से था, या फिर वहां भी एक कोई और डाइपोल है जिसका फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म और उसके फील्ड में ये डाइपोल है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पार्ट 3 नहीं 3 तो ये हुआ, 4 में उसको देखना है।